हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीडीपी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आने वाले सीटेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आंशिक पुनर्बलन क्या है? ऑप्शन है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। बी, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। सी है, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता। डी, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। आंशिक पुनर्बलन से अभिप्राय कई सही अनुक्रियाओं करने के बाद तुरंत दिया जाने वाला पुनर्बलन आंशिक पुनर्बलन कहलाता है। यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है क्योंकि इसमें छात्र को किस अनुक्रिया पर पुनर्बलन मिलेगा यह पता नहीं रहता, जिससे कि छात्र प्रत्येक अनुक्रिया को तत्परता के साथ करता है। इसलिए आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? ऑप्शन है अनुशासित स्वभाव को, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को, सी है प्रशिक्षण करने की प्रवृत्ति को, डी है स्मृति को। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में सदैव प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को सर्वाधिक बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि ऑप्शन है पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। बी है विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहुत संदर्भ में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। सी है प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संशोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षक के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। डी है विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहुत संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा करते हैं उनके पास होता है। ऑप्शन है निष्पादन उपगम अभिविन्यास, बी है निष्पादन परिहार अभिविन्यास, सी कार्य परिहार अभिविन्यास, डी है नैपुण्यता अभिविन्यास। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सही होगा, निष्पादन उपगम अभिविन्यास। जिन शिक्षार्थियों के पास निष्पादन उपगम अभिविन्यास होता है वे शिक्षार्थी समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। बी है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। सी है मुफ्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने। डी है मुफ्त खेल के लिए समय देने। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। शिक्षक को जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके द्वारा किए गए त्रुटियों को कम करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। इसलिए विद्यार्थियों में से परिपूर्णता की अपेक्षा न करके समस्या समाधान को रोचक बनाया जा सकता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई ... है। रूपिम, स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, डी वाक्य। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम है। नेक्स्ट है, बहुबुद्ध सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय
ऑप्शन ए है विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। बी है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। सी है बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। डी है विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जा सकता है। बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न तरीकों से सीखने का आकलन किया जाता है। यह किसी भी प्रकार से संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। बहुबुद्धि में विषयों की विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से प्रेरित करता है। ऑप्शन ए असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। बी है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। सी लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। डी है बाह्य कारक। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धांक सामान्यतः ... से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए उच्च, बी मध्यम, सी कम से कम, डी पूर्ण। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए उच्च। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता, उसकी मानसिक आयु ... वर्ष होगी। ऑप्शन ए 14 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष, 85 वर्ष। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 70 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष होगी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री। सामग्री का चयन करते समय ... का जरूर होना चाहिए। ऑप्शन ए अन्य शिक्षकों समावेशन, बी विद्यार्थियों समावेशन, सी अभिभावकों समावेशन, डी विद्यार्थियों बहिष्करण। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन होना जरूरी है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। ऑप्शन ए संवेदनशील बनना, बी पृथक्करण, सी अभिभावकों की भागीदारी, डी क्षमता संवर्धन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, सफल समावेशन को प्रभावी बनाने के लिए संवेदनशील होना चाहिए, अभिभावकों की भागीदारी होना चाहिए, क्षमता संवर्धन होना चाहिए बजाय पृथक्करण के, मतलब पृथक्करण नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता। ऑप्शन ए शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहार का अभिसंज्ञान, बी है पुरुषों एवं महिलाओं को शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना चाहिए, सी है विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना, डी है संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का चयन करना। तो इसमें तो ये लिंग पूर्वाग्रह को बढ़ावा दे रहे हैं कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को मतलब चयन करना। और इसमें विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम, अगर कोई नियम बनेगा तो चाहे मेल हो या फीमेल दोनों के लिए बनेगा, ना कि मतलब पर्सनल एक के लिए, और उसको कड़ाई से कोई पालन उसका नहीं किया जा सकता है। पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना ये भी नहीं हो सकता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहार का अभिसंज्ञान करना है। नेक्स्ट है
शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? ऑप्शन ए है यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, बी है यह व्यक्तिगत भिन्नता को संतुष्ट करता है, सी है यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, डी है यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, यह व्यक्तिगत भिन्नता को संतुष्ट करता है। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य व्यक्तिगत भिन्नता को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट है विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रयुक्त होगा? ऑप्शन ए है आवासीय विद्यालय खोलना, बी है बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए, सी है विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले व्यक्ति को नियुक्त किए जाएं जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को ले आएं, डी है बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आवासीय विद्यालय खोलने का तरीका सर्वाधिक प्रयुक्त होगा। तो ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।